तो गाइस वीवो V30 को लॉन्च हुए हुए ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है। 1 महीना होने के बावजूद भी ये फ़ोन हाइप में नहीं आया। तो मेरा मतलब ये है कि मिड रेंज फ़ोन है, डिस्प्ले अच्छा है, दिखता भी अच्छा है, तो प्रॉब्लम क्या है? लेट मी एक्सप्लेन। तो आज के टाइम पे जहाँ बैक टू बैक इतने सारे अच्छे-अच्छे फ़ोन्स आ रहे हैं जो ऑलरेडी कॉस्टली है, तो हमारा माइंड वहीं पे जाता है कि भाई फ़ोन अगर महँगा होगा तो ही अच्छा होगा। अगर सस्ता फ़ोन ले लेंगे तो शायद परफ़ॉर्मेंस में लैग करेगा। इस वजह से हम ऑलरेडी महँगे फ़ोन की तरफ ज़्यादा पुश हो जाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है। कुछ-कुछ ऐसे-ऐसे सस्ते फ़ोन भी हैं, जो मिड रेंज के फ़ोन हैं, जो लेना प्रेफ़रेबल होता है, जैसे कि वीवो का आईक्यू, वो भी एक मिड रेंज फ़ोन है, गेमिंग के लिए बेस्ट परफ़ॉर्मेंस फ़ोन है। तो वीवो ऐसे ही एक हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी फ़ोन प्रोड्यूस करता है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी देता है, बैटरी लाइफ़ भी अच्छी देता है, बट इस फ़ोन में थोड़ी-सी गड़बड़ हो गई है, जहाँ पे प्राइस थोड़ा-सा हाइक हो गया है और कंपोनेंट्स में थोड़ा-सा लो हो गया है। एक-एक करके डिस्कस करेंगे, बात करते हैं इस पे। तो जैसे कि इस फ़ोन में वेट एकदम ही कम दिया हुआ है, 186 ग्राम का, परफ़ॉर्मेंस एकदम ज़्यादा दिया हुआ है। वर्ल्ड का स्लिमेस्ट कर्व 3D फ़ोन है, मतलब फ्रंट में ग्लास पैनल है, बैक में भी ग्लास है और साइड में प्लास्टिक फ्रेम दे दिया है। आईपी रेटिंग भी 5.4 दिया हुआ है, मतलब डस्ट और स्प्लैश प्रूफ रेसिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब इस चीज़ पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो जाना कि फ़ोन अगर भीग गया तो कंपनी पॉलिसी रिप्लेस या रिपेयर कर देगी, बिकॉज़ IP54 हो या IP68 हो, कुछ भी हो, फ़ोन अगर पानी की वजह से खराब होता है तो कंपनी आपको रिप्लेसमेंट या रिपेयर करके नहीं देती है। ये सिर्फ़ एक क्लेम होता है कि उतना ये फ़ोन बर्दाश्त कर लेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये सुनकर थोड़ा-सा दिल तो ज़रूर दुखेगा, बट यही सच है, मान के चल लो। तो लाइट होने की वजह से ग्रिप उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी होनी चाहिए। एक तो स्लिमेस्ट फ़ोन है तो हाथ में बराबर से टिकता नहीं है। दूसरी बात, बैक में ग्लास पैनल दिया हुआ है तो उसकी वजह से प्रीमियम लुक तो आ जाता है। ऊपर से ऑरा लाइट का फीचर्स भी डाल दिया है, मतलब अगर आपको फ़ोटो क्लिक करना है और आपके साथ में लाइट्स नहीं है तो उसको कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज़ ऑरा लाइट आप अपने फ़ोन के अंदर से ही ऑपरेट कर सकते हो, उसको डिम या हाई करने के लिए। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ही मैटर करती है फ़ोन में, जैसे कि स्पीकर्स हो गया, डॉल्बी दे सकता था बट एक सिंपल नॉर्मल स्पीकर दिया हुआ है जिसमें से साउंड इतनी क्लैरिटी के हिसाब से बराबर नहीं आती है, शायद कॉस्ट कटिंग किया होगा। अब ये तो हो गई बॉडी की बात, अब बात करते हैं डिस्प्ले पे। 6.78 इंचेस का स्क्रीन डिस्प्ले आ रहा है विद रेज़ोल्यूशन ऑफ 1260 बाय 2800 का पिक्सल। उसके अलावा ओलेड स्क्रीन आ रहा है, थोड़ा-सा डल डिस्प्ले लग रहा है यूज़ करने में, बट बिकॉज़ ऑफ द ओलेड वो थोड़ा डल हो सकता है। 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आ रहा है, तो अगर एप्लीकेशन टॉगल करना है, स्विच करना है या फिर गेम्स खेलना है, कोई लैगिंग नहीं करेगा अनलेस अगर आपका प्रोसेसर साथ छोड़ दे तो। उसकी बात मैं आगे बताऊँगा मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। उसके अलावा आ रहा है 2800 का निच-पिक जो धूप में कड़क चलेगा, चश्मा उतारने की ज़रूरत नहीं है, कोई और दुकान में घुस के फ़ोन चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज़ जिस हिसाब से गर्मी हो रही है और धूप चल रही है, फ़ोन ना पिघल जावे। ये सब तो ठीक है, बट पता नहीं कंपनीज़ को प्रोसेसर में खर्चा करने के लिए क्या मौत आ जाती है, बिकॉज़ ये फ़ोन में स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 3 का प्रोसेसर दिया हुआ है, जबकि इस प्राइस पॉइंट पे स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 का प्रोसेसर भी दिया जा सकता था। पर फिर भी ये स्नैपड्रैगन ठीक है, बिकॉज़ डेली यूज़र्स के लिए वीवो ऑलमोस्ट एक लाइफ़ सेवर होता है, जबकि ये प्रोसेसर भी थोड़ा-सा अपग्रेड होके आ रहा है, बट अगर स्नैपड्रैगन 8 आ जाता तो थोड़ी देर को और तसल्ली हो जाती। बट स्नैपड्रैगन 7 भी ऑलमोस्ट अपग्रेड होके आ रहा है विद एड्रेनो 720 जीपीयू के साथ में। तो इतना कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, गेमिंग लैग नहीं करेंगे और फास्ट भी चलेगा। उसके साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है एंड्रॉयड 14 और फन टच 14 के साथ में, मतलब एप्लीकेशंस भर-भर के फ़ोन में आने वाले हैं। देखो प्रोसेसर अच्छा है, बट ऑलरेडी नया जनरेशन का प्रोसेसर अवेलेबल हो मार्केट में और वो फ़ोन में नहीं आता है, जो फ़ोन आप लेटेस्ट खरीदने वाले हो, तो थोड़ी-सी तो जान जलती होएगी। मतलब समझ रहे हो ना, ये फ़ोन भी हाई एंड है, वर्कलोड, गेमिंग, प्रेशर सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, बट अगर जनरेशन 8 आ जाता तो दिल को थोड़ी-सी राहत और तसल्ली मिल जाती कि हाँ भाई, लेटेस्ट फ़ोन लिए है और जनरेशन 8 के साथ में आ रहा है। बाकी सब तो ठीक है, पर अब जो कंपनीज़ अपने स्टोरेज और रैम को बढ़ा-बढ़ा कर फ़ोन को लॉन्च कर रही है, वो थोड़ा-सा एक दिल को तसल्ली मिलती है कि हाँ भाई, फ़ोन में स्टोरेज 512 जीबी का आ रहा है, उसके अलावा
12 GB की रैम आ रही है जिसमें आपको 48 प्लस एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चल सकते हैं। इतना कैपेसिटी ये फ़ोन बर्दाश्त कर सकता है, प्लस 26,000 प्लस फ़ोटोज़ को आप सेव कर सकते हो फ़ोन के अंदर। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो फ़ोन को थोड़ा-सा और डेली यूज़र्स के लिए यूज़र फ्रेंडली बना देती है। कैमरे में भी बहुत सारी चीज़ें इम्प्रोवाइज़ हुई है, जैसे सारे लेंसेज़ में AF दिया हुआ है, मीन्स ऑटो फोकस का फीचर्स ऑलरेडी सारे लेंसेज़ में दिया हुआ है। मतलब कैमरे को सिर्फ प्लेस करो और वेट करो, ऑटो फोकस वो अपने आप कर लेगा। जैसे फ्रंट कैमरे में 50 मेगापिक्सल का IAF ग्रुप सेल्फी का ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब सारे जितने भी लोग होंगे कैमरे में के सामने उनका सबका आई रेटिना कैप्चर करके सबको फोटोज ले लेगा और किसी को भी ब्लर होने नहीं देगा। ये एक फीचर अच्छा है बिकॉज बहुत सारे टाइम पे अगर ग्रुप फोटोज लेते हैं तो कोई ना कोई कोने में जो खड़ा होता है वो ऑलरेडी ब्लर हो जाता है, बट इस फोन में वो चीज़ नहीं होगी। बैक में 50 मेगापिक्सल का VCS ट्रू कलर मेन लेंस वाइड और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया हुआ है, मीन्स ये पिक्चर को और डिटेलिंग में कैप्चर करेगा। इवन ऑन लो लाइट और जैसे अपने नेकेड आई से आप पिक्चर्स को देखते हो वैसे ही कैप्चर करेगा विथ OIS के साथ में। शेक होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता बिकॉज OIS ऑलरेडी दिया हुआ है सारे लेंसेज में। तो कैमरे में कुछ काफ़ी अच्छा ही इम्प्रोवाइज किया हुआ है वीवो ने। कैमरे का बेस्ट पार्ट बताता हूँ कि सारे के सारे वी लॉगिंग टेम्पलेट्स ऑलरेडी फ़ोन में दिए हुए हैं इनबिल्ट, जैसे कि वी लॉग शूट टेम्पलेट है, रियल टाइम में शूट हो जाएगा, प्रो लेवल का पोर्ट्रेट एनहेंसमेंट है, मतलब फोकस, लाइटिंग, स्किन और टेक्सचर सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। रियल टाइम में एडिटिंग कर सकते हैं वाइल शूटिंग। लास्ट वन, टैप वीडियो कस्टमाइजेशन, वो भी रियल टाइम में कर सकते हो। मतलब शूट करने के बाद आधी एडिटिंग तो फ़ोन में ही हो जाएगी, बाकी का जो बचा रहेगा वो ट्रांसफ़र करके लैपटॉप में एडिटिंग कंप्लीट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से इस प्राइस पॉइंट में कैमरे में बहुत अच्छा ही इम्प्रोवाइजेशन हुआ है, खरीदने लायक का फ़ोन है। अब इतनी सारी चीज़ें फ़ोन में यूज़ करने की वजह से फ़ोन हीट भी होगा, उसके लिए दिया हुआ है स्मार्ट कूलिंग सिस्टम जो अल्ट्रा स्मार्ट है, वेपर कूलिंग चेंबर बोलते हैं जिसको, ऑलरेडी फ़ोन को चिल करने के लिए असिस्ट करेगा। इससे होगा क्या कि बैटरी कंजम्पशन भी रीजनेबल होगी और बार-बार चार्ज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 5000 mAh की बैटरी के साथ में आ रहा है, जो ऑलमोस्ट पूरा दिन चलाने के लिए इनफ होगा। अगर नहीं होगा तो 80 वॉट की चार्जिंग के साथ भी आ रहा है, मतलब फ़ोन को ऑलमोस्ट 50 मिनट्स में 100% चार्ज करके आपको दे देगा। बैटरी लाइफ में इतना ट्रस्ट मैं कर सकता हूँ बिकॉज़ मैं भी कभी वीवो यूज़र था, तो ऑलमोस्ट फ़ोन अच्छी तरीके से चार्ज हो जाता है और लंबे टाइम तक चार्जिंग रहती है, ऑलमोस्ट मैंने यूज़ किया हूँ तो। एक बात ज़रूर है कि वीवो कलर बहुत अच्छे-अच्छे निकालता है, जैसे कि इसमें कलर निकाला है क्लासिक ब्लैक, पीकॉक ग्रीन और अंडमान ब्लू। एकदम डिसेंट कलर है तीनों के तीनों, एकदम छपरी कलर नहीं लगते, डिसेंट कलर है। देखो मेरे हिसाब से पर्सनली 35,000 के रेंज में बहुत ही ओवर प्राइस फ़ोन है। इस प्राइस रेंज में आपको काफ़ी अच्छे-अच्छे फ़ोन मिल जाएँगे, जैसे कि वीवो का iQOO गेमिंग फ़ोन है जो इस प्राइस रेंज में है और इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है। उसके अलावा वन प्लस के भी काफ़ी अच्छे फ़ोन हैं जो इस प्राइस रेंज में आ जाते हैं। बट रेस्ट आपका डिसीजन रहता है कि आपको अगर वीवो के साथ एक बन के चलना है या फिर वीवो का फ़ोन ही पसंद है, तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, थोड़ा-सा ओवर प्राइसिंग है। तो अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, कुछ भी पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वो बेल आइकन दबा देना बिकॉज़ कोई भी नया वीडियो अगर आता है तो आपको इंटीमेशन पहले ही मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर, शब ब खैर। मेरा नाम है फैज़ और आप देख रहे हैं योर टेक स्टोरीज़। बाय।